अज्यूम एक फंक्शन दे रखा है आपको एफ ऑफ एक्स। अब ये पॉलिनोमियल भी हो सकता है या पॉलिनोमियल नहीं भी हो सकता, कोई और डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो सकता है, कोई और फंक्शन भी हो सकता है। अगर इस फंक्शन के बारे में आपको ये बताया कि एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो में इसके रूट्स हैं अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री, अल्फ़ा एन, और ये सारे नॉन रिपीटेड रूट्स हैं, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा वन इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा टू इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा थ्री सो अंटिल एक्स माइनस अल्फ़ा एन। मैं दोनों साइड अगर लॉग लगाता हूँ तो एल एन एफ एक्स हो जाएगा मेरे पास एल एन के प्लस एल एन एक्स माइनस अल्फ़ा वन प्लस एल एन एक्स माइनस अल्फ़ा टू एंड सो ऑन टिल प्लस एल एन एक्स माइनस अल्फ़ा एन। अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूँ तो एल एन एफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन बाई एफ एक्स और एफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा एफ डैश एक्स चेन रूल से। एल एन के कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो। एल एन एक्स माइनस अल्फा वन का डेरिवेटिव आ जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा टू एंड सो ऑन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा एन। तो ये मैंने आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में डायरेक्टली सिखाया था कि इसके तीन चार तरीके से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों तरीके से यूज़ एप्लीकेशंस होती हैं कई क्वेश्चंस में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, पॉलिनोमियल्स में, बहुत जगह आप इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे जो कि जहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे होते हैं उनको निकालने के लिए, लेकिन इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली लिख सकते हैं आप। और इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूँगा। तो अगर आपने एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स निकाल लिया तो अब आप इसको ऐसे देखिए, व्हाट इज़ वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा वन। सपोज मैं इसको दो तरीके से लिखना चाहूँगा। पहला तरीका क्या है, एक्स माइनस अल्फा वन का, तो मैं इसमें से वन बाई एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये लिखा है वन अपॉन वन माइनस अल्फा वन बाई एक्स। और इसको एज एन इन्फाइनाइट जीपी देखो, वन अपॉन वन माइनस आर की तरह, तो ये क्या लिखा हुआ है वन बाई एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाई एक्स टाइम्स ऑफ, ये इन्फाइनाइट जीपी लिखी हुई है वन अपॉन वन माइनस आर, फर्स्ट टर्म वन, कॉमन रेशियो अल्फा वन बाई एक्स, मतलब वन प्लस अल्फा वन बाई एक्स प्लस अल्फा वन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा वन क्यूब बाई एक्स क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सो वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा वन कैन बी रिटन लाइक दिस, वन बाई एक्स इंटू वन प्लस अल्फा वन बाई एक्स प्लस अल्फा वन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अल्फा वन बाई एक्स क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो अब अगर वन बाई एक्स माइनस अल्फा वन ऐसे लिखा जा सकता है, तो वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा टू कैसे लिखा जा सकता है, वन बाई एक्स वन प्लस अल्फा टू बाई एक्स प्लस अल्फा टू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अच्छा, मैं इस वन को अल्फा वन बाई एक्स की पावर ज़ीरो लिखना चाहूँगा, इस टू वन को अल्फा टू बाई एक्स की पावर ज़ीरो लिखना चाहूँगा। अच्छा, वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा एन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा एन हो जाएगा वन बाई एक्स, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा एन बाई एक्स की पावर ज़ीरो प्लस अल्फा एन बाई एक्स की पावर वन प्लस अल्फा एन बाई एक्स की पावर टू एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये मेरे को देखो क्या मिलेगा, अगर इन सबको मैं ऐड कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, वन बाई एक्स मेरा कॉमन आ जाएगा, और वन बाई एक्स कॉमन आने के बाद क्या मिलेगा, अल्फा वन बाई एक्स की पावर जीरो, अल्फा टू बाई एक्स की पावर जीरो, अल्फा एन की पावर एक्स की पावर जीरो। इसका मतलब नीचे तो एक्स की पावर जीरो हो गया कॉमन, मतलब वन, और ऊपर हो गया अल्फा वन की पावर जीरो प्लस अल्फा टू की पावर जीरो प्लस अल्फा थ्री की पावर जीरो प्लस अल्फा एन की पावर जीरो। अगर मैं एस के डिफाइन करता हूँ अल्फा वन की पावर के प्लस अल्फा टू की पावर के एंड सो ऑन टिल अल्फा एन की पावर के, तो ये नंबर अल्फा वन की पावर जीरो प्लस अल्फा टू की पावर जीरो सो ऑन टिल अल्फा एन की पावर जीरो क्या हो जाएगा, एस जीरो प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा एन बाई एक्स, मतलब एस वन बाई एक्स प्लस एस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एस थ्री बाई एक्स क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो इसीलिए मैंने आपको यूट्यूब शॉर्ट में क्या बोला कि अगर कभी भी आपके पास, अब मैं इस वन बाई एक्स को इधर ले जाता हूँ, एक्स एफ प्राइम एक्स बाई एफ एक्स गिवन है, तो ये होगा आपका एस नॉट प्लस एस वन बाई एक्स प्लस एस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एस थ्री बाई एक्स क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आप इसको क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो एक घंटे में सॉल्व होने वाले थे वो केवल 10-15 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आता है तो, दिखने में मुश्किल लगता है लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसी चीज़ को, इसी वाले रिजल्ट को मैं एक बार फिर से यूज़ करूँगा उसके लिए, लेकिन मेरे वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा वन को अब की बार देखने का नज़रिया बदलना चाहता हूँ। तो मैं वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा वन का नज़रिया कैसे बदलूंगा, मैं वन बाई
माइनस वन बाई अल्फा वन कॉमन निकालता हूँ, तो माइनस वन बाई अल्फा वन कॉमन निकालने के बाद ये क्या बचेगा, 1/1 माइनस एक्स बाई अल्फा वन, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वन बाई अल्फा वन, ये फिर से एक इन्फाइनेट जीपी बन गई विद कॉमन रेशियो एक्स बाई अल्फा वन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स बाई अल्फा वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई अल्फा वन का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो इसका मतलब 1/x माइनस अल्फा वन इज इक्वल टू -1 बाई अल्फा वन टाइम्स ऑफ दिस इज x बाय अल्फा वन की पावर 0 प्लस x बाय अल्फा वन प्लस x बाय अल्फा वन का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। एंड सिमिलरली आई कैन राइट इट फॉर x माइनस अल्फा n माइनस 1 बाय अल्फा n, एंड दिस इज x बाय अल्फा वन की पावर 0 प्लस x बाय अल्फा, दिस इज n, एंड x बाय अल्फा n की पावर 1 प्लस x बाय अल्फा n का स्क्वायर सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सो नाउ सी f प्राइम x बाय एफ एक्स हम पहले ही देख चुके हैं, वो इन सब का सम है ना। तो अगर मैं इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब इन सब में एक माइनस एक्स आ जाएगा, तो माइनस की वजह से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और वन की जगह क्या बन जाएगा, एक्स। तो आप देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा, एक्स बाई अल्फा वन, तो इस सबको एक एक एक्स्ट्रा एक्स बाई अल्फा वन बन गया, तो पावर 0 की जगह 1 से शुरू हो गई। तो इसका मतलब देखिए एक्स टाइम्स ऑफ, इन दोनों में देखिए एक्स कॉमन निकल जाएगा क्योंकि एक्स बाई अल्फा वन प्लस एक्स बाई अल्फा टू प्लस एक्स बाई अल्फा एन बनेगा, तो 1 बाई अल्फा वन प्लस 1 बाई अल्फा टू प्लस 1 बाई अल्फा थ्री प्लस 1 बाई अल्फा एन इज -1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 बाई अल्फा वन स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा टू स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा थ्री स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा एन स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये एक्स बाई अल्फा एन, देखो इसको यहाँ पे मिल जाएगा तो एक्स बाई अल्फा एन का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एस ऑफ -2 प्लस एक्स क्यूब एस ऑफ -3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये रिजल्ट आप कैसे यूज़ कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस में। आपको पता है कि 10x होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पर 5 बाई 5 सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब मैं 10x को लिखना चाहूँगा, 10x को मैं लिखना चाहूँगा x, इसमें एक x से मल्टीप्लाई करके x साइन x बाई कॉस x। तो अगर मैंने x साइन x बाई कॉस x लिखा तो ये 10x को x से मल्टीप्लाई कर देते हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 बाई 3 प्लस 2x की पावर 6 बाई 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। नाउ सी, अगर मैं इसको देखूं तो ये एफ एक्स है मेरे पास कॉस एक्स, तो एफ प्राइम एक्स हो गया माइनस साइन एक्स, तो माइनस एक्स एफ प्राइम एक्स अपॉन एफ एक्स, ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर मेरे को पता लग गया कि एस जीरो इज जीरो, एस ऑफ, अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ क्या आता है -2, एस ऑफ -2 इज इक्वल टू 1, एस ऑफ -4 इज इक्वल टू 1 बाई 3 एंड सो ऑन। ये कुछ चीज़ें मेरे को पता लग गई, जहाँ पे कि जो रूट्स हैं वो क्या हैं, वो cos x के रूट्स हैं। तो अगर मैं s के डिफाइन करता हूँ तो cos x, अब बताइए cos x कब कब जीरो होता है, cos x होता है सारे ऑड पाई बाई टूज पे जीरो होता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जितने भी ऑड पाई बाई टू हैं, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, सो ऑन टिल इन्फिनिटी, माइनस पाई बाई टू, -3 पाई बाई टू, -5 पाई बाई टू, तो सारे ऑड पाई बाई टू, ऑल पॉसिबल ऑड पाई बाई टू के स्क्वायर्स के रेसिप्रोकल का सम विल बी एस ऑफ -2 एंड दैट इज 1। नाउ कितनी आसानी से आपको ये वाली बात पता लग गई। अगर आपको कोई पूछता है सिग्मा 1 बाई ऑड पाई बाई टू की पावर 4, तो आपको पता लग गया दिस इज एस ऑफ -4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 3। ऑड पाई बाई टू की पावर 6, सो ऑड 1 बाई ऑड पाई बाई टू की पावर 6, आपको पता लग गया दिस इज एस ऑफ -6 विच इज 2 बाई 5। तो अब आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हो। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ। अगर एग्जामिनर कभी आपको कहता है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एंड न्यूमरेटर में आपको देता है 3ax क्यूब प्लस 2bx स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये आपको देता है और इसकी वैल्यू साथ में आपको दे देता है। इसकी वैल्यू देता है, सपोज वो कहता है कि दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 9x की पावर 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये आपको एग्जामिनर ने दिया हुआ है। अब वो आपसे कहता है कि अगर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो 1/α³ प्लस 1/β³ प्लस 1/γ³ क्या होगा आप बताइए। ये एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है। तो अब ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो गया। कैसे? देखिए -x(f'(x) अपॉन fx, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है x(s)(-1) प्लस x2(s)(-2) एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये लिखा है, नीचे लिखा है fx और ऊपर लिखा है x(f'(x), तो इसका मतलब ये लिखा है -s-1, ये है -s-2, ये है -s-3, और आपसे पूछा क्या है s(-3), तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा -8 आंसर। So this is how you can use these tricks.